अधिकार का सदुपयोग ही हुआ, देखिए नीचे से ऊपर चला गया। जब वही अधिकार का दुरुपयोग कर देता है ऊपर से नीचे। कौन एमपी आज घर में सर रहा है, कौन एमएलए सर रहा है, कौन सीएम सर रहा है, कौन पीएम? जिसने अधिकार का दुरुपयोग किया वही भगवान राम कहते हैं, वही भगवान कृष्ण कहते हैं, वही पैगंबर हजरत मोहम्मद कहते हैं, वही आप कोई जीसस का कहते हैं। अधिकार को समझिए, करने धरने को समझिए। नहीं समझिएगा, परमात्मा ने जितने दिनों का समय दिया है, किसी का जीवन है 50 वर्ष का, किसी का जीवन है 70 वर्ष का, किसी का जीवन है 90 वर्ष का, जितने दिनों का समय दिए है ना, परमात्मा नहीं काटेंगे कूटेंगे, चाहे जितना दुरुपयोग कीजिए, लेकिन समय पूरा होगा ना, 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। कितनों अर्जी विनती कीजिएगा, बस आपका स्विच ऑफ करेंगे और बस देखते रहिएगा क्या होगा। स्विच ऑफ करेंगे, जहां थे न पहले नरक में वही बंद कर देंगे, जहां थे न पहले 84 लाख में वही बंद कर देंगे। ऐसा बार बार हुआ है, अरबों खरबों हम आप सृष्टि देखे हैं, प्रलय देखे हैं, अविनाशी होने के नाते रहवे किए, प्रलय में रहे हैं, सृष्टि में हैं। क्या कहा जाए, एक बार समझावे परमात्मा तब तो, 2 बार समझावे तब तो, लेकिन आखिर क्या कहा जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखला रहा था, अधिकार का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, कैसे जानिएगा? गीता के कर्म रहस्य को जब पढ़िएगा, कर्म योग को पढ़िएगा तो बात समझ में आएगी। 4-5 अध्यायों में हमारे भगवान कृष्ण कर्म योग को समझाया है, कर्तव्य किसको कहता उसको समझाया है। लेकिन लोग, हम लोगों के संत मत के सत्संग में गीता पर होता ही नहीं कुछ। पढ़िए गीता जोग प्रकाश गुरुदेव। चलिए मैं दिखला रहा था कर्तव्य क्या है जी, मनुष्य का सही में कर्तव्य क्या है। अधिकार जो मिला है, अधिकार मिला है, तो भगवान समझा रहे थे, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। यही कृष्ण बोल रहे थे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुख संग समाचर। एक उदाहरण में देता हूँ समझने के लिए, है तो गंभीर विषय, कर्मयोग बहुत गंभीर विषय है, फिर भी काम चलने लायक बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हम आप जानते जब तक जगे रहते हैं कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है। आप अपनी पत्नी के लिए भी कुछ करते हैं, आप अपनी संतान के लिए कुछ करते हैं, आप अपनी माँ के लिए कुछ करते हैं, आप अपने पिताजी के लिए कुछ करते हैं, आप गांव समाज के लिए भी कुछ करते हैं। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आप अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं। हो सकता आपकी माँ बीमार पड़ गई, उसका इलाज कराते हैं। हो सकता बेटा बीमार पड़ गया, इलाज कराते हैं। बेटा जब बीमार पड़ता है, इलाज कराते, खर्च होता है ना। बेटा को जब पढ़ाते हैं, पढ़ाई में खर्च है ना। तो मान लीजिए कि 30 लाख खर्चा किए, पढ़ाई में डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद 5 लाख टका महीना कमाने लग गया। वह कौन माँ बाप है जो बेटा को कहता होगा कि तुम्हारी पढ़ाई में हमने 30 लाख खर्च किया है, नहीं एक बार सपरे न तो 5 लाख एक बरस में हमको लौटाओ। कोई बोला होगा बाबा? काहे नहीं बोला? एक पड़ोसी लड़का इंटेलिजेंट है, टैलेंट है, और पढ़ने के लिए घर में पैसा, आपने उस पर 30 लाख खर्चा किया, 30 लाख खर्चा किया, डॉक्टर बन गया, कमाने लग गया। अपने भी हो सकता हो लौटावेगा, या आप भी सकते हैं ना, अब तो तुम कमाने धमाने लगे, एक बार में नहीं सपरे ना, 5 लाख एक साल। हाँ बाबू आप ही पढ़ाई लिखाई उन पर आप कह दिए 5 लाख करके दो, लेकिन बेटा को तो आपने कहते हैं 5 लाख करके दो, बेटी को नहीं कहते हैं 5 लाख करके दो। तो क्या कारण क्या है? वह भी एक लड़का, वह भी एक लड़का, वह भी एक लड़की। भाव को देखिए, कर्म पाप बनेगा पुण्य, भाव पर निर्भर करता है।
हृदय का भाव ऐसा भी होगा कि पुण्य बन जाएगा, हृदय का भाव ऐसा होगा पाप बन जाएगा। भाव कहाँ है? आपको पत्नी के लिए, पति है तो पत्नी के लिए, पत्नी है तो पति के लिए, माँ बाप है तो बेटा बेटे के लिए जो करते हैं वह भाव क्या रहता है? कितनो खर्च हमारा हो माय ठीक हो जाए, कितनो खर्च हमारा हो पिताजी ठीक हो जाए, कितनो खर्च हमारा हो बेटा बीमारी से मुक्त हो जाए, यही भाव एक हो। यह नहीं कितना खर्च होगा तो फिर लौटा भी लेंगे, लौटाएंगे, लौटाने का भाव नहीं, भाव है इसका भला हो जाए, इतना। अब भाव, अब देखिए किसी और का इलाज करा दिए, 10 लाख लगा दिए, हो सकता ब्याजे पर दिए हैं, ब्याजो लेते हैं, मूलधन लेते हैं या पैसों लेते हैं, और को जो आप खर्च किए उसमें भाव है कि देंगे तो फिर लेना है। यहाँ लेने का भाव हो गया, लेने का भाव। जिस भाव में आप माता पिता के लिए करते हैं, जिस भाव में आप बेटा बेटी के लिए करते हैं, उसी भाव के कर्म को कर्म योग कहा जाता है। उसमें केवल करना रहता है, लौटा कर लेना। माता पिता को छोड़कर, बेटा बेटी को छोड़कर, पत्नी है तो पति को छोड़कर, पति है तो पत्नी को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर लोग जो भी काम करते हैं उसमें लेने का, लौटाने का भाव रहता है। जब तक लेने का भाव, लौटाने का भाव रहेगा तब तक आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा तो भोग तो करना पड़ेगा। पुण्य किया, किसी का इलाज करा दिए, पुण्य के लिए भाव है, हम इसका इलाज करा देंगे ना, 10 लाख टका खर्चा कर देंगे ना, हमको पुण्य होगा, और पुण्य को भोग में हमको अरबपति का घर मिलेगा, अरबपति का घर मिलेगा। लेकिन जीवन में आना जो होता है, आरंभ कहाँ से होता है? जीवन में आएंगे तो आरंभ होगा जन्म से, जीवन का अंत होगा मरण से। अरबपति के घर में जन्म जाइए, जन्म के समय महादुख महाकष्ट, मरण के समय महादुख महाकष्ट, फिर जीवन में कौन कौन बीमारी कब होगी पता नहीं। पुण्य का भोग है, लेकिन देखिए हाल क्या, हाल क्या, पाप के भोग में भी हाल खराब, पुण्य के भोग में हाल खराब। यानी अगर आप कर्म करते हैं, उसका फल चाहते हैं, भोग होगा, भोग होगा तो जन्म होगा, जीवन होगा, मरण होगा। तो भगवान कहते हैं कि जिस भाव में अपनों के लिए करते हैं उसी भाव में कीजिएगा औरों के लिए। कर्म भोग नहीं बनकर जोग बन जाएगा। जब कर्म जोग बन जाएगा तब बंधन नहीं होगा, जब कर्म भोग बनेगा तो बंधन होगा, भोग बनेगा तो बंधन होगा। समझा? अब तक जो तुम पुण्य किए हो जन्म जन्म से, वे भोग ही बने, इसीलिए इसको भोग को भोगने के लिए तुमको मनुष्य के जीवन में जन्म। कुत्तों बिल्ली में पुण्य का भोग हो जाता है, कुत्तों बिल्ली के जीवन में, लेकिन मनुष्य के जीवन में विशेष करके। कहने का भाव मेरा ये है, कर्म को किस तरह करना है कि भोग नहीं बने, जोग बन जाए, बंधन नहीं बने, मोक्ष बन जाए, मोक्ष बन जाए। एक उदाहरण मैं देता हूँ, हथकड़ी और बेरी किसकी बनती है? लकड़ी की ना, लोहे की। हथकड़ी लोहे की, बेरी लोहे की। अगर किसी के हाथ में हथकड़ी हो, बेरी हो लोहे की, अब ना हाथ काम करेगा ना पैर काम करेगा। एक आदमी है, दूसरा आदमी है, लोहे की हथकड़ी बेरी नहीं है, सोने की हथकड़ी लगी है, सोने की बेरी लगी है, उसके हाथ पैर से तो काम होगा। अरे लोहा अभी सुन रहे थे बाबा से बहुत कम कीमती होता है, सोना तो बेशकीमती, बेशकीमती सोना है, उसकी हथकड़ी बेरी, उससे भी सब काम बंद, सब काम बंद होगा, दिन दुनिया बढ़िया होगी ना। बेरी बेरी है बसंत, हथकड़ी हथकड़ी है, तो लोहे की हथकड़ी बेरी हो कि सोने की हथकड़ी बेरी हो, दोनों बांधती ही है। उसी तरह पुण्य की भी हथकड़ी बेरी होती है,
पुण्य की हथकड़ी बड़ी लग गई, यानी सोने की हथकड़ी बड़ी लग गई। अब आप जी बंद गए, अब आपसे कोई काम वह नहीं होगा जिससे हथकड़ी बड़ी कटी। एक बार की बात मैं कहूं, बहुत दिन पहले मैं धराराश्रम के बाद मोहनिया में था। मोहनिया में बहुत बदमाश थे उस समय। तो बदमाश थे, बदमाश को दरोगा परेशान करते थे। यो बदमाश क्या किया, एक दिन दरोगा का ससुर घूम रहा था, उसी को मारपीट खूब किया। ये जब ससुरबा गया तो दरोगा को गुस्सा नहीं होगा, खूब गुस्सा हुआ। एक दर्जन राइफल बुला लेगा, कोई इधर भागा का उधर भागा। एक पकड़ा गया, हथकड़ी लगा दी गई, क्या कहते हैं चौकीदार के पास रख दिया। दूसरे को पकड़ने गया, वो बदमाशवा क्या कहता है, हथकड़ी लगल का बोला अनारचन का, चौकीदार का नाम अनारचन का, जान बचा लीजिए। उसके ससुर को हम बहुत सताए हैं, वो छोड़ेगा नहीं, रिमांड में लेकर हमको मार देगा। वो कहता है कि हम तुमको बचा लेंगे, भगा देंगे तभी न बचेगा, भगा देंगे तभी न बचेगा, भगा देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा परिवार उड़ जाएगा। नहीं, आपको बहुत बुद्धि है, कोनो उपाय लगाइए न। तो चौकीदार कहता तुम भी बचो हम भी बचो। तो क्या करें, किसी साथी को बुलाओ, गांव में घर था, कोई आया का उसको कहो हमारे हाथ पैर को रस्सी से कस के बांध दे। चौकीदार कहता है हमारे हाथ पैर को रस्सी से बांध दे और तुमको लेकर चला जाए, तब दरोगा आएगा तो हम हिसाब कर लेंगे। भाग के चला गया, दरोगा आया, कहाँ गया वो, कहाँ छोड़ दे, क्या कहेंगे, कहाँ गया, देखते हाथ पैर, वो तो हमको जान मार रहा था। जब आप बदमाश को हमको हमारे पास दिए थे, एक तो राइफल बना रखना चाहिए कि नहीं, राइफल बना रखते तो हमारा हाल करता, जान लेते आप, जान उल्टी। दरोगा का ठीक कहता, आप गलती किए। वो छोरवा तीन चार दिन के बाद हाथ खुले निकला था। हाथ खुला कैसे, हथकड़ी को काटा होगा खुरपिए कचिया से ना कि दबिया से, कथी से, छेनी ने आरी से, आरी कौन चीज की बनी होती है, लोहे की। हथकड़ी दोनों देख के जाते को काटे, एक को लगता है ठीक। हथकड़ी बेरी में वो धार नहीं है, जो धार आरी में है, तो आरी बंधन को काट दिया। उसी तरह कर्म के फल के साथ अगर हम कर्म करते हैं, पाप बन जाएगा, पुण्य बन जाएगा, हथकड़ी बेरी बन जाएगी, आपको बांध देगी। तो कटे कैसे, युक्ति क्या है, भगवान कहते अब तुम क्या करो, अनासक्त भाव में कर्म करो, निष्काम भाव में कर्म करो। जो भी कर्म करो दूसरों के लिए उसी भाव में करो, जिस भाव में बेटा के लिए करते हो, जिस भाव में बेटे के लिए करते हो, जिस भाव में माँ बाप के करते हो, उसी भाव का कर्म करोगे, वह कर्म आरी बन जाएगा। आरी बन जाएगा तो क्या होगा, वो बेरी जो पहले से बनी है वो कटनी शुरू हो जाएगी। होते 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 यह आरी कर्म जोग कर्म को काट देगी। इतना ही नहीं, साथे साथ और कुछ करना होगा। क्या, समंकाय शिरोग्रीवं धार्यं चलं स्थिर है, संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दशश्चान बलोकयन्। हे अर्जुन, कर्म योग के साथ जब तक ध्यान योग नहीं होगा, तब तक जल्दी से जल्दी सारे कर्म के बंधन नहीं कटते हैं। तीसरा अध्याय योग में, गीता योग में लिखे हैं, ध्यान योग उसी से होगा जिससे कर्म योग होगा, कर्म योग उसी से होगा जिससे ध्यान योग होगा। हम लोग थोड़ा था ध्यान योग करते हैं, कर्म योग बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए हाल दस का कोई ध्यान योग में सफलता नहीं मिलती है, कोई प्रगति नहीं है। तो भाव है, कर्म जो करते ध्यान जो करते रहेंगे, ध्यान जो करते
कर्म जो करते रहेंगे, आज ना कल सब बंधन कटेंगे, हम जी मुक्त होंगे। और निश्चित ही जो मांग थी हमारी भीतर में वो पूरी होगी। निवेदन यही